यूरोप में किसी अनजान राजा रानी की एक साइक नाम की एक बेटी होती है। यह इस राजा रानी की तीसरी बेटी होती है। वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उससे सुंदरता की देवी एफ्रोडाइट को भी जलन होने लगी, क्योंकि कई लोग केवल साइक को देखने के लिए आते थे। एफ्रोडाइट ने जलन के कारण साइक को सताने का सोचा। उसने प्यार के देवता एरोस को कहा कि तुम इसे किसी राक्षस से प्यार में लगा दो। जब एरोस साइक को तीर मारने गया, तब उसे खुद को साइक से प्यार हो गया। उस समय साइक अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे यह एहसास तो हुआ था कि कोई उसके कमरे में आया था, परंतु कौन इसका पता नहीं लगा। एरोस ने अपने आप को तीर मार दिया। साइक के पिता उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे, क्योंकि साइक में गजब की सुंदरता थी। तब वह भविष्य के देवता अपोलो के मंदिर में जाकर उनसे इसका उपाय पूछा। अपोलो में कहा कि साइक का विवाह किसी नश्वर व्यक्ति से नहीं होगा, उसका विवाह किसी पंख वाले व्यक्ति से होगा। उन्हें अपनी बेटी हो अकेले रोके पर्वत पर भेजना होगा। वहां उसका पति साइक इंतजार कर रहा होगा। साइक के पिता को लगता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी पंख वाले राक्षस से होने वाला है। वह अपने महल में आकर यह बात बताते हैं। तब साइक यह निर्णय लेती है कि वह उस पहाड़ी पर जाएगी। वह जाते हुए डर रही होती है, जो कि एक स्वाभाविक बात है, परंतु तब हवाएं उसे डरने से मना करती है। जब साइक रोके पहाड़ियों वह पहुंचती है तो उसे वहां एक महल दिखता है। साइक उस महल में जाती है। उसे उस महल के एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है। वहां कोई पंख वाला व्यक्ति था, जो कि प्यार का देवता एरोस था, परंतु साइक उसे नहीं देख पाती है। तब साइक उसे विवाह के लिए कहती है। हम माइथोलॉजी पर और भी वीडियो लाते रहे, उसके लिए हमें सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। कृपया इस महीने के अंत तक हमें 100 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करने में हमारी सहायता करें। तब एरोस साइक से विवाह हेतु तैयार हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी। साइक जब भी उसका चेहरा देखेगी, वह उसे छोड़कर चला जाएगा। भविष्य के देवता अपोलो पर भरोसा कर साइक बिना देखे वह एरोस को स्वीकार कर लेती है। जब वह एरोस को छूती है, तब उसे यह तो एहसास हो जाता है कि उसका पति कोई राक्षस तो नहीं है, क्योंकि वह एक कोमल त्वचा वाला व्यक्ति था और उसका स्वरूप किसी ड्रैगन के समान नहीं था। परंतु वह कौन था इसका उसे पता नहीं लगता है। एरोस दिन में उस महल में नहीं रहता था, जिस कारण साइक को कभी एहसास भी नहीं हुआ कि उसका पति कौन है। इसी तरह चलता रहता है। एक दिन साइक को एहसास होता है कि वह गर्भवती हो गई है। तब वह अपनी बहनों को इस महल में बुलाती है। तब एक दिन उसकी बड़ी बहनों के ताना मारने के कारण साइक अपने कमरे में एक तेल का दीपक लेकर जाती है। तब साइक देखती है कि उसका पति एक बहुत ही खूबसूरत जवान व्यक्ति है। उसके सफेद पंख बहुत आकर्षक थे। वह कोई और नहीं, प्यार का देवता एरोस था, जिसे कुछ लोग क्यूपिड के नाम से जानते हैं। साइक उसे देखकर शॉक रह जाता है, जिस कारण उसके हाथ से दीपक नीचे गिर जाता है। उस दीपक का गर्म तेल एरोस की त्वचा पर गिरता है, जिस कारण उसे पीड़ा होती है, जिस कारण वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। तब साइक एफ्रोडाइट की आराधना करती है। उससे एरोस के पास जाने का रास्ता पूछती है। तब जलन करने वाले एफ्रोडाइट उसे कुछ कठिन कार्य करने को देती है, जिसमें पहला कार्य था एक अनाज के ढेर को उसी अंधेरे कमरे में सुबह होने से पहले अलग अलग करना था।
इस ढेर में कई प्रकार के अनाज मौजूद थे, जैसे जौ, बाजरा, खसखस, मैसूर आदि थे। यह एक असंभव जैसा कार्य था, परंतु महल की चींटियों ने साइक की सहायता की और सारे अनाज अलग अलग हो गए। यह हमें बताती है कि छोटे छोटे जीव भी कठिन कार्यों को कर सकते हैं। दूसरे कार्य के रूप में साइक को सुनहरी भेड़ों की उनका गुच्छा लाना था। सुनहरी भेड़ें इसी पहाड़ी की एक खतरनाक नदी के पार रहती थी। यह भेड़ें इतनी खतरनाक थी, वह किसी को मारने में समय नहीं लगती थी। इनसे ऊन लाना कोई खाने की बात नहीं थी। परंतु नदी ने साइक को एक युक्ति सुझाई। रात में जब सुनहरी भेड़ें सो जाती है, तब उनके आसपास की कटे वाले झाड़ियों में उनके कुछ टुकड़े रह जाते हैं। तुम उन्हें इकट्ठा कर लो। साइक ऐसा ही करती है। इस प्रकार इसका दूसरा कार्य भी पूरा हो जाता है। यह हमें बताता है, बुद्धिमत्ता से हर कार्य संभव है। तीसरे कार्य के रूप में एफ्रोडाइट ने साइक को एक हीरो के क्रिस्टल से सजा एक वेसल दिया और कहा कि उन्हें अंडरवर्ल्ड के अंदर बहने वाली दो नदियों एस्टिवाएक्स और कोसाइटस का पानी उस वेसल में लाना था। इन नदियों तक पहुंचना जमीन से असंभव सा था। यहाँ साइक की सहायता देवताओं के गुरु जुपिटर का वास करता है, जिस कारण साइक इस कार्य को भी आसानी से कर देती है। हम माइथोलॉजी पर और भी वीडियो लाते रहे, उसके लिए हमें सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। कृपया इस महीने के अंत तक हमें 100 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करने में हमारी सहायता करें। अंतिम कार्य के रूप में एफ्रोडाइट साइक को नरक के देवता हादिस की पत्नी पर्सफोन से उसकी सुंदरता का कुछ हिस्सा लेने का कार्य देती है। साइक जब नरक के दरवाजे पर पहुंचती है, तब नरक का दरवाजे के पास लगा एक खंबा उसकी सहायता करता है। वह बताता है, यहाँ का चौकीदार सेरब्रस एक खतरनाक 3 सिर वाला कुत्ता है। तुम्हें उसे शांत करने के लिए उसे फलों का केक खिलाना होगा। उसके बाद तुम्हें अंदर नदी दिखेगी जिसे एक नाविक चरण पार कराएगा। उसके लिए तुम्हें उसे सोने का सिक्का देना होगा। और ध्यान रखना, अंदर किसी भी प्रकार का खाना या पानी मत पीना। साइक उसके बताए कदमों में चलकर पर्सफोन तक पहुंचने में सफल हो जाती है। साइक उससे विनती करती है। तब वह साइक को एक सुनहरा डिब्बा देती है और कहती, इसमें मेरी सुंदरता का एक हिस्सा है, परंतु तुम इसे रास्ते में मत खोलना। साइक रास्ते में जाते हुए उसे जिज्ञासा होती है। वह उस सुनहरे डिब्बे को खोल देती है। उसे डिब्बे के अंदर नींद थी, जिस कारण साइक वही सो जाती है। जब एरोस को यह पता चलता है, तब एरोस साइक को उठाकर देवताओं के राजा जूस के पास ले जाता है। जूस अपने दरबार में साइक के परिश्रम को सुनकर खुश होते हैं। वहां उपस्थित सभी देवता उसे वरदान देते हैं, जिस कारण वह अमर हो जाती है। एरोस के समान उसके भी तितली जैसे पंख आ जाते हैं। इस प्रकार प्यार का देवता अपने प्यार को हासिल करता है। एरोस और साइक की संतान के रूप में एक बेटी होती है। उसका नाम हेडोन अतहत आनंद की देवी होता है। यह कहानी में एफ्रोडाइट को बाहरी सुंदरता के रूप में बताया गया है, जबकि साइक को आंतरिक सुंदरता के रूप में बताया जाता है।